वेलकम बैक टू ऑल। देखिए हम लोग कुछ रिजल्ट्स करेंगे आइलेट्स फंक्शन का, ठीक है। इसका इवैल्यूएशन और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कर लिया है, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। आइए इसको प्रूफ करते हैं। हमको यहाँ पे प्रूफ करना है कि जो आइलेट्स फंक्शन है फॉर एनी वैल्यू n, वो आपका इवन इंटीजर होगा जब भी आप n को ग्रेटर देन 2 लेंगे। आइए देखते हैं प्रूफ इसका, ठीक है। प्रूफ करते हैं। देखिए हम लोग ले लेते हैं कि जो हमारा केस 1 है वो ये है कि n जो है लेट कर लेते हैं, लेट अच्छा केस 1 तो ले ही लिया, ठीक है। यहाँ पे इसको हटाइए। चलिए लेट ले लेते हैं कि n जो है वो 2 का पावर को क्या है, t है, ठीक है। अगर और t हमारा क्या है, ग्रेटर देन 1 है। अगर t हम ग्रेटर देन 1 लेते हैं तो डेफिनेटली जो n है वो 2 से ग्रेटर ही होगा, ठीक है। क्योंकि 2 का पावर 2 हो सकता है तो 4 होगा, या तो 2 का पावर 3 होगा तो 8 होगा, लाइक दैट। तो इस केस में जो फाई n है वो क्या आएगा, तो फाई n आ जाएगा 5 2 का पावर t। और इस तरह का वैल्यू निकालना काफ़ी आसान है। कैसे निकालते हैं, 2 का पावर t ले लेते हैं, 1 - 1/2 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 2 का पावर t इंटू 1/2, फाइनली 2 का पावर t - 1। अब देखिए t हमारा ग्रेटर देन 1 है, तो ये हमारा जो है ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। यानी 1 से स्टार्ट हो सकता है, तो 2 का पावर 1 भी आएगा तब भी ये इवन है, 2 का पावर 2 आएगा तब भी इवन है, हर केस में ये इवन है। इस केस में तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए केस 2 का बात करते हैं। केस 2 हम लोग ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि हमारा n क्या है, n एक प्राइम है, n इज प्राइम, ठीक है। n प्राइम है और कैसा है, और हमारा n जो है वो ग्रेटर देन 2 है। तो अगर n प्राइम है और ग्रेटर देन 2 है तो डेफिनेटली क्या होगा, n एक ऑड होगा, n क्या होगा, एक ऑड, ठीक है। देयरफॉर जो फाई n का वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, n - 1 आ जाएगा, क्योंकि प्राइम के लिए डायरेक्ट -1 होता है, पढ़ चुके हैं हम लोग। और अगर ये n ऑड है तो ये डेफिनेटली हमारा क्या आने वाला है, कोई भी ऑड में एक माइनस कीजिएगा तो वो इवन आएगा, ठीक है। तो इस केस में भी आपका प्रूफ हो गया। चलिए केस नंबर 3 देखते हैं। 3 में हम लोग सपोज कर लेते हैं कि n हमारा कोई कंपोजिट नंबर है, n इज़ कंपोजिट, ठीक है। और कंपोजिट में चूंकि हम लोगों ने 2 का पावर t का फॉर्म ले लिया है, तो यहाँ से हम लोग 2 का पावर t का फॉर्म को हटा देते हैं, इसके अलावा कोई फॉर्म देखेंगे, ठीक है। ओके अच्छा, अगर कंपोजिट है तो इसका मतलब क्या है कि जरूर कोई ना कोई हमको डिवाइजर मिलेगा। देयर एग्जिस्ट ए डिवाइजर, ठीक है। उस डिवाइजर को हम लोग क्या ले लेते हैं, p का पावर t ले लेते हैं, कोई प्राइम का पावर t, ठीक है। वेयर p इज प्राइम सच दैट, यहाँ से हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अगर p हमारा डिवाइजर है तो हम लोग कैसे लिखेंगे बताइए, 2 का पावर, तो हम लोग n को कैसे लिखेंगे, तो हम लोग n को लिखेंगे p का पावर t इंटू k, ठीक है। जहाँ पर k हम लोगों का क्या होगा, k हम लोगों का कोई नेचुरल नंबर होगा, वेयर जो आपका k है वो क्या है, वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। एंड और p और k जो है आपस में क्या है, को प्राइम है। हम लोग इस तरीके से ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल ले सकते हैं, इसलिए ले सकते हैं इस तरह से हम लोग कि आप देखिए कोई भी इंटीजर यहाँ पे लीजिएगा। अगर डिवाइजर आपको p का पावर t नहीं लेना है तो कोई आप इंटीजर लीजिएगा। और अर्थमेटिक का जो फंडामेंटल थ्योरम है वो ये बताता है कि किसी भी इंटीजर को आप प्राइम के पावर में लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं, तो डेफिनेटली हमको कोई पावर मिलेगा, ठीक है। तो t का वैल्यू ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 से ग्रेटर ही होगा, ये 1 भी हो सकता है या 1 से ग्रेटर हो सकता है, ठीक है। तो ये हमको बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा, आप भी इसको देख रहे होंगे, ठीक है ना। ओके अच्छा, और हम ऐसा प्राइम लिए हैं कि जो k से क्या है मेरा GCD 1 रखता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है ऐसा। चलिए अब यहाँ से अगर हम फाई n निकालते हैं तो फाई n क्या हो जाएगा, तो फाई n हो जाएगा हमारा फाई pt इंटू k। अच्छा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 5p का पावर t इंटू 5k लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोगों का ये प्राइम 5 जो है वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव है, 5 इज़ मल्टीप्लिकेटिव। अच्छा सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव होने से भी काम नहीं चलेगा, है ना, इसलिए कि दोनों का को प्राइम होना चाहिए। तो चूँकि pk आपका को प्राइम है, सिंस हमारा p और k आपस में क्या है, ये हमारा रिलेटिवली प्राइम है, तो यहाँ से p का पावर t भी क्या होगा, k के साथ में रिलेटिवली प्राइम होगा, ठीक है। चूँकि प्राइम वही है, सिर्फ पावर बढ़ा दिए हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्लियर है। तो चूँकि ये रिलेटिवली प्राइम है इसलिए हम लोग मल्टीप्लिकेटिव वाला प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, याद रखिएगा। हाँ रिलेटिवली प्राइम होना चाहिए, है ना, हमेशा अंदाजी नहीं कर सकते हैं। चलिए
इसका वैल्यू क्या आता है, इसका वैल्यू आता है पी टी 1 - 1/p, और इसका वैल्यू को हम लोग अभी 5 के ही रहने देते हैं, इससे हमको कोई खास मतलब अभी नहीं है, ये खुद ब खुद प्रूफ हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये हमको क्या आ जा रहा है, यहाँ पे हमारा p का पावर t - 1 आ जाएगा, और p - 1 आएगा एलसीएम लेने से, और 5 क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग का p क्या था, हम लोग का जो p है वो हम लोग देख चुके हैं कि कैसा हम लोग लिए हैं, तो ये ऑड प्राइम है। ठीक है, चूँकि कंपोजिट नंबर है तो ये हम बोलना भूल गए ऊपर में, p क्या है, p जो है आपका वो होगा ऑड प्राइम, इसलिए सिंस, क्यों, इसलिए कि जो आपने n लिया है वो क्या है, वो 2 का पावर t का फॉर्म का नहीं है। तो अगर n हमारा 2 का पावर t का फॉर्म का नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि n जो भी वैल्यू होगा तो उसके लिए हमको क्या मिलेगा, जरूर एक ऑड प्राइम मिलेगा। जैसे आप देखिए कंपोजिट का ही हम लोग एग्जांपल लेके दिखाते हैं। ठीक है, कंपोजिट का केस में अगर आप ले लीजिए 25, तो 25 लेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, 5 का पावर 5 × 5, यानी ये 5 का स्क्वायर इंटू 1 लिखा जा सकता है, यानी 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर इंटू 1। देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा p है वो क्या है, 5 है। ठीक है, ऑड नंबर है। ओके, अच्छा इसी तरह से अगर आप 9 देखिएगा तो 9 को क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर इंटू 1 लिखेंगे, तो ये आपका k हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया p। ठीक है, इसी तरीके से आप देखिए कि अगर आप 35 लेते हैं तो इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे 5 × 7 = तो ये आपका p हो जाएगा, ये आपका k हो जाएगा। ठीक है, कंपोजिट का बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप कोई इस तरह का कंपोजिट ले लेते हैं, जैसे आप ले लिया, मान लीजिए कि आपने ले लिया है ठीक है 12, तो 12 क्या होता है, 12 होता है देखिए हमारा 2 का स्क्वायर इंटू 3, ये होता है। ठीक है, अच्छा, और आपने ये कह दिया है कि n जो है मेरा क्या है, वो 2 का पावर t का फॉर्म का नहीं है। ठीक है, 2 का पावर t का फॉर्म का नहीं है, तो इसमें हम लोग इसको जैसे ये k मेरा चूँकि कोई इंटीजर है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 × 4, तो ये मेरा k बन जाएगा, ये मेरा क्या बन जाएगा, p बन जाएगा। तो हर केस में आप देखिएगा आपको ऑड प्राइम मिलता है। ठीक है, हाँ, लेकिन जब आप कोई इस तरह का ले लेंगे, जैसे आप 4 ले लिए, तो 4 तो सिर्फ आपका 2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कि इसमें अगर ये मेरा k है तो यही मेरा p बनेगा। तो हम लोग इस तरह का तो नहीं लिए हैं, इस तरह का हम लोग नहीं लिए। ठीक है, बाकी हम लोग इस तरह का कोई फॉर्म लिए हैं, उसमें डेफिनेटली क्या है, अगर n मेरा सिर्फ 2 का पावर t का फॉर्म का नहीं है तो कोई यही फॉर्म होगा, तो इस सारे फॉर्म में आपको p ऑड प्राइम मिलेगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे संवार देता हूँ। मैंने क्या लिखा था, देयर एग्जिस्ट ए डिवाइजर pt, ये लिखा था मैंने, देयर एग्जिस्ट ए जो है ऑड डिवाइजर लिख देता हूँ मैं, ऑड डिवाइजर, हमको कोई ना कोई ऑड डिवाइजर pt मिलेगा जिसके लिए ये काम होगा। ठीक है, तो अब आपको मैंने एग्जांपल से भी समझा दिया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए अब चूंकि मेरा p क्या है, ऑड प्राइम है, तो अगर ये ऑड प्राइम है तो ये डेफिनेटली ये क्या है, इवन नंबर है, और इवन नंबर से किसी को भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो क्या आ जाएगा, वो आपका इवन आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रूफ करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जो कुछ इसमें मिसिंग था वो मैंने आपको बता दिया। चलिए अब देखिए यहाँ पे एक और हम लोग रिजल्ट करेंगे, एक रिजल्ट है। ठीक है, सेकंड नंबर, वो आपको ये करना है, शो करना है, शो दैट, क्या शो करना है कि phi 2n ये जो है क्या होता है, 2 of phi n होता है। ठीक है, वेयर n इज इवन इंटीजर, जहाँ n हमारा क्या है, इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर। देखिए ठीक है, अब यहाँ से आप ऐसे मत कर दीजिएगा, कुछ बच्चों को लगता है ना कि यहाँ से डायरेक्ट हम लोग इसको ऐसे कर दें कि भाई क्या कर दें, phi 2 और phi n को अलग कर दें, चूँकि phi क्या है, मल्टीप्लिकेटिव है, phi इज़ मल्टीप्लिकेटिव, ऐसा सोच करके। ठीक है, तो यहाँ से phi 2 का वैल्यू तो 1 ही होता है, तो सिर्फ phi n आएगा, ऐसा मत सोचिएगा। इसलिए कि देखिए ये आप हमेशा नहीं कर सकते हैं। कब कर सकते हैं आपको पता है, जब 2 और n का अगर 2 और n यहाँ पे आपस में GCD 1 होता तभी आप इसको मल्टीप्लिकेटिव कर पाते, तो ऐसा तो अभी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कि n जो है हमारा इवन इंटीजर है, तो n अगर इवन इंटीजर है तो कभी भी 2 इवन इंटीजर के साथ में को प्राइम तो नहीं होगा, तो ये आप मत कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसका प्रूफ जो सीधे तरीके से करेंगे वो ऐसे करेंगे, प्रूफ आसान तरीके से करते हैं। लेट ले लेते हैं हम लोग n को, क्या n इक्वल टू, ठीक है, लेट n इक्वल टू 2 का पावर t इंटू के। सिंस क्या है, n आपका इवन इंटीजर है, तो अगर कोई भी इवन इंटीजर है तो इवन इंटीजर को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा
तो ये जो हम लोगों ने लिखा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे जो मैंने सेट किया है वो इस तरीके से कि 2 और k क्या होना चाहिए, आपस में को प्राइम होना चाहिए। और कर सकते हैं बिल्कुल आप, जैसे देखिए 8 को आप देखिएगा तो 2 का पावर 3 लिखिएगा तो इंटू 1 लिख सकते हैं, तो k आपका 1 हो गया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का k क्या हो गया, हम लोगों का 1 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए आपके पास में कोई वैल्यू है 4, तो 4 एक इवेन है, इसको आप 2 का स्क्वायर इंटू 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे भी आपका 1 जो है वो k कहलाएगा। ठीक है, 6 है तो 6 को आप 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आपका k 3 बन जाएगा। ठीक है, तो कोई भी इवेन इंटीजर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो t मेरा क्या होगा यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तब हम लोग देखते हैं कि 5 का पावर 2n का वैल्यू क्या आ जाएगा। तो 5 का पावर 2n का वैल्यू आ जाएगा, देखिए 5 2 इंटू 2 का पावर t इंटू k। ठीक है, इनका वैल्यू पुटअप कर दिए तो ये हो गया आपका 5 2 का पावर t प्लस 1 इंटू k। ठीक है, अब देखिए अब ये दोनों आपस में को प्राइम है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, यानी 5 2 का पावर t प्लस 1 को अलग कर सकते हैं और 5 k को अलग कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? इसलिए कि अब 2 का पावर t और k इसका GCD 1 होगा, क्योंकि 2 और k का GCD 1 है तो इनका भी GCD 1 होगा। ठीक है, और 5 हम लोगों का क्या है, मल्टीप्लीकेटिव है, तो यहाँ पर जाकर के आप इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अभी इसको कैसे लिखेंगे, 2 का पावर t प्लस 1 को लिखेंगे हम लोग, इसका 5 वैल्यू आ जाएगा 2 का पावर t प्लस 1 और यहाँ पे 1 माइनस 1/2 पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। 5k को रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये वैल्यू देखिए फिर से 1/2 आ रहा है और एलसीएम ले लेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, सिंपली 2 का पावर t आ जाएगा और इंटू 5 का पावर k आ जाएगा, एक पावर आपका कम हो गया। ठीक है, ये हम लोगों का वैल्यू आ गया किसका, 5 2n का आ गया। ठीक है, ये हमारा वैल्यू आ गया 5 2n का। इसको आप एग्जाम्पल इक्वेशन 1 ले लीजिए। नाउ अब हम लोग सिंपली ऐसा करते हैं, 2 इंटू 5n निकाल के देख लेते हैं इसका वैल्यू क्या आता है। तो 2 तो 2 है, 5n का वैल्यू क्या है, 2 का पावर t इंटू k। ठीक है, और फिर से हम लोग देखेंगे कि 2 का पावर t और k का GCD 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 5 2 का पावर t इंटू 5k ऐसा लिखेंगे। ठीक है, 2 5 का पावर 5 2t को कैसे लिखेंगे, तो 2t 1 माइनस 1/2 इंटू 5k। अगेन देखिएगा इसका वैल्यू क्या आएगा, 1/2 आएगा, जिससे 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये 1 माइनस 1/2 आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से आपका ये वैल्यू क्या आ रहा है, 2 का पावर t इंटू 5k ही आ रहा है। किसका वैल्यू, 2 5n का वैल्यू। ठीक है, ओके, तो हम लोग देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 और 2 दोनों में सेम वैल्यू आया है, तो हम लोग कह सकते हैं यूजिंग 1 एंड 2 हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस केस में 5 2n क्या होगा, 2 ऑफ 5n के बराबर होगा। प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल था। देखिए इस तरीके से आप भी इसको आसानी से प्रूफ कर सकते थे, तो इसी तरीके से आपको प्रूफ करना है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे नेक्स्ट कंटेंट को भी ज़रूर देखिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।